And first up, we get you details of yet another alarming incident that occurred in Tokotu village in Mangaluru, where two intruders were seen placing stones on railway tracks, raising concerns about a possible train derailment attempt on the Kerala-Mangalore route. Locals reported loud noises and strong vibration as two trains passed over the tracks, shattering the stones. Residents quickly alerted the railway and Ullal police, prompting an investigation. Authorities are probing whether this act was a case of mischief or part of a larger conspiracy, especially in light of the recent train derailment bid. Now, Kendra joining us from the Kannada newsroom to take us through the details of what exactly was found out as far as this particular sabotage attempt was concerned. Over to you, Nagendra. सुयश, अभी तो देखिए मंगलोर का उड़ाला के पास ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अभी पुलिस लोग ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी आगे बढ़ा है। देखिए कल रात एक दो ट्रेन लाइन के ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर रख के दो आदमी लोग उधर से भाग चुका है बोल के उधर से एक लोकलाइट्स ने अभी रिपब्लिक कन्नड़ा को इंफॉर्मेशन भी दिया है। देखिए कल रात मंगलुरु टू केरला का एक ट्रेन जाने के समय पे एक बड़ा आवाज सुनता है वो लोकलाइट्स लोगों को। तो तुरंत उधर एक लोकलाइट्स का थोड़ा लोग आके उधर देखा तो बड़ा बड़ा पत्थर मिला है। ये क्यों किया है, कौन किया है, कब किया है, पूरा जानने के लिए अभी रेलवे पुलिस लोग ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी आगे बढ़ा है। देखिए ये तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक रेलवे दुरंत हुआ था, उसके 10 दिन के बाद ऐसा हुआ है। देखिए मंगलुरु में ऐसा घटना पहली बार नहीं है, बहुत सारा बार ऐसा हुआ था। बड़ा बड़ा पत्थर रख के वो उनका षड्यंत्र क्या है अभी इन्वेस्टिगेशन बाद में ही पता चल जाता है। अभी देखिए वो पूरा एक गांव है उलाल का, ये इंसिडेंट कहा हुआ है। उधर एक गांव है, गांव का लोगों को बड़ा बड़ा पत्थर रखने का मतलब बड़ा बड़ा साउंड भी आ चुका था। दो बार साउंड आने के बाद वो लोग सोचा कुछ तो गड़बड़ हुआ, सोच के उधर तुरंत दौड़ के आके उधर देखा तो पत्थर टूटा, बड़ा बड़ा पत्थर भी उधर मिला था। इसका वजह से अभी वो लोग बोल रहे हैं कोई तो इसको प्लानिंग करके ऐसा कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पूरा पता चल जाता है बोल के लोकलाइट्स रिपब्लिक कन्नड़ा को इंफॉर्मेशन दिया है। सुयेशा, all right, Nagendra, many thanks for getting us those details. Of course, we continue to track what eventually comes out of the investigation. Moving on to more breaking news coming in, where yes, the Maha Vikas Aghadi's meeting on seat sharing, which lasted for about 11 hours until 1:30 in the morning on Saturday, that has resolved discussions on almost all seats. Despite the differences, senior leaders of the Maharashtra Congress are heading to Delhi today to attend the CEC meeting, where they will brief the Congress High Command about the seat-sharing talks within the MVA. Final decisions on the names of party candidates will be made. The Congress's first list of candidates could be released by this evening or tomorrow morning. Satyaprakash joining us live with further details. Satyaprakash, we know how Uddhav is demanding a higher seat share. What turned out in this 11-hour meeting? देखिए सुयेशा, कल जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की लगभग 11 घंटे तक मीटिंग चली, लगभग रात के लगभग 1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही और मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई है कि महाविकास आघाड़ी में जो सीट का विवाद था वो विवाद लगभग खत्म हो चुका है। आज जो कांग्रेस के महाराष्ट्र कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो दिल्ली जा रहे हैं और सीए की मीटिंग में शामिल होंगे। फिलहाल जो विवाद बताया जा रहा है कि वो लगभग 30 सीटों का था और 30 सीटों का जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है और उद्धव ठाकरे इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विवाद चल रहा था हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि शिवसेना लगातार ये कह रही है कांग्रेस से कि लगातार जो विवाद है उसको खत्म किया जाए और जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाए। लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस की तरफ से ये विवाद खत्म होते हुए नहीं दिख रहा था। इसके बाद कहीं कहीं उद्धव ठाकरे ने
ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज दोपहर बाद हो सकता है कि शिवसेना अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया जाए। वही कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर आला हाईकमान जो कांग्रेस का हाईकमान के सामने लिस्ट रखेंगे और फैसला होने के बाद कहीं कहीं कांग्रेस भी आज देर रात या कल सुबह तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर सकती है। जी। All right, Satya Prakash, thank you for getting us those details. We, of course, wait for the official list to be out.